अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द एड्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही अजीम, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कोर्स शुरू करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में। आज की क्लास जो है वो एक नई प्लेलिस्ट का आगाज़ है जिसमें हम लोग एक कोर्स को डिस्कस करेंगे, उसकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और वो कोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है फ़िज़िक्स में, ठीक है। और उस कोर्स का नाम क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे सामने, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इस कोर्स का नाम होगा हमारा। इसमें हम लोग बहुत से फ़िज़िक्स के लॉज को पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट इक्वेशंस जो होंगी हमारे पास लॉज के मुताबिक वो पढ़ेंगे हम लोग। डिफरेंट फिनोमेनाज, डिफरेंट मैकेनिज़म्स एंड डिफरेंट किस्म की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की जो रिलेटेड हैं वो वाले हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हम लोग बहुत बेसिक से जाएंगे, बहुत बेसिक से बिगिनिंग से जाएंगे, स्टेप वाइज जाते 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 एंड हम लोग ग्रो करेंगे, अपनी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो सबसे पहली क्लास है, तो हम लोग बहुत ही बेसिक से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर उन्हीं चीज़ों को आगे हम लोग फिर इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म की जो आगे फिर आप लोग देखेंगे बहुत ही अलग किस्म की लॉज हमारे पास आएंगे, अलग किस्म के हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आएंगे, हम वो सारे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास जो है वो आप कह सकते हैं कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपने आज का कंटेंट। अच्छा, पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, मतलब इस कोर्स में हम कह सकते हैं इस कोर्स में या इस हमारा जो आज का जो टॉपिक है, हमारा जो कंटेंट है आज का, जो हमारा जो लेक्चर है कह सकते हैं, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हीट, हम लोग हीट को पढ़ेंगे, टेम्परेचर एंड द फाउंडेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग आज हीट को डिस्कस करेंगे, हीट क्या होता है क्या नहीं होता, टेम्परेचर क्या होता है क्या नहीं होता, एंड द फाउंडेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फाउंडेशन जो है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दिस लेसन वी बिगेन अवर जर्नी इनटू हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग आज एक इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, एक जर्नी को स्टार्ट करेंगे आज के लेसन के साथ, एक्सप्लोरिंग द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर एंड अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग अभी हीट एंड टेम्परेचर को हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके दरमियान में क्या कंपैरिजन, इनमें क्या डिफरेंसेस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के भी हम लोग आज एक फर्स्ट लुक लेंगे, ठीक है। तो ये थे अबाउट द इंट्रोडक्शन। अच्छा, व्हाट इज़ हीट। अब हम लोग सोचते हैं कि हीट क्या होता है, हीट क्या होता है, कैसे पैदा होता है वगैरह वगैरह। मतलब हीट अगर हमसे कोई पूछे ना कि हीट क्या होता है, हमें पता तो है, चलो हीट होती है, हीट इस तरह गर्माइश वगैरह वगैरह उसको हम कहते हैं। और अब उसकी प्रॉपर डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज़ द एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। हाँ, और हीट जो होती है वो हमेशा से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। जैसे हम लोग पानी के बारे में पता है ना कि पानी जो है वो हमेशा हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, ऐसे डिफ्यूजन आप कह सकते हैं कि डिफ्यूजन जब हो रही होती है तो वो एक उसका वो नहीं है, वाटर के बारे में सोचते हैं, वाटर सबसे सिंपल है और डिफ्यूजन फिर आगे फिर अजीब सा कन्फ्यूजन टाइप पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ वाटर का अगर देखें, वाटर हम कहते हैं ना कि ऊपर से पानी आ रहा है, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता ना, मतलब फिजिक्स के थ्रू कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा हो, नहीं, बल्कि वो हमेशा से है वो ऊपर से हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आएगा। इसी तरह हीट जो है वो जो गर्म बॉडी होगी ना, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ से फ्लो करेगी ठंडक की तरफ, ठंडी बॉडी की तरफ। यहाँ पे है ना कि इट इज़ द एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, हीट इज़ मेजर्ड इन जॉल्स, इसको हम जॉल्स में इसको हम लोग मेजर करते हैं इन द SI सिस्टम एंड कैलोरीज। SI सिस्टम में हम इसको जॉल्स में जो है वो क्या कहते हैं इसको मेजर करते हैं, और उसके साथ कैलोरीज भी हम लोग कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इट्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द हीट। एक्सप्लेनेशन क्या है, वेन एवर टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर कम इनटू कांटेक्ट। आप एक गर्म चीज़ हो, मतलब आप कह सकते हैं कि एक हीटेड आयरन हो, कह सकते हैं हीटेड आयरन, मतलब एक क्यूब हो ना हमारे पास उसका क्या कहते हैं आयरन का, और एक बर्फ़ का क्यूब हो, आप उन दोनों को कांटेक्ट में रखिए, मीन्स दैट उन दोनों को टच करें, एनर्जी ट्रांसफ़र
ट्रांसफर्स फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कूलर वन। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस स्पेलिंग हुई, यहाँ पे आप कूलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो वो लोहे का क्यूब जो ना आयरन क्यूब, वो तो गर्म होगा, वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी हमारे बर्फ़ की तरफ, ट्रांसफ़र फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कूलर बॉडी। दिस एनर्जी इन ट्रांजिट इज़ व्हाट वी कॉल हीट। ये जो अब ट्रांसफ़र हो रही है ना एनर्जी, देखिए मतलब गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट। Heat always flows naturally from the higher temperature region to a lower temperature region until thermal balance is reached, ठीक है। हीट जो होगा वो हमेशा से गर्म चीज़ से जाएगा ठंडी चीज़ की तरफ। जब अगर वो दोनों इन कांटेक्ट होंगे तो वो गर्म से ठंडी की तरफ जाएगा, तब तक जाता रहेगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम ना हो जाए। मतलब इन दोनों का थर्मल बैलेंस का मेंटेन या रीच पहुंच ना आ जाए कि वो दोनों एक टेम्परेचर में हो जाए, तब तक वो हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो ठीक है, ये हीट के बारे में था कि हीट एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये हमेशा से गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ जाती है, और इसको हम लोग जूल्स एंड कैलोरीज में जो है मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ टेम्परेचर? अब हीट तो हमें पता लग गया कि एनर्जी है, अब टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। टेम्परेचर डेफिनेशन क्या है इसकी? टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ये एक डिग्री है जो कि बॉडी की हॉटनेस और बॉडी की कोल्डनेस इसको मेजर करती है, ठीक है। अब इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट टेल्स अस हाउ हॉट आर कोल्ड समथिंग इज। ये हमें ये बता रही होती है कि एक चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ठीक है। इट्स कह सकते हैं सिग्नल या स्केल कह सकते हैं कि यार ये चीज़ ज़्यादा गर्म है, ये चीज़ कम गर्म है, ठीक है। टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन, इसको हम केल्विन में भी मेजर करते हैं, सेल्सियस में भी करते हैं, एंड फ़ारेनहाइट में भी इसको हम लोग क्या कहते हैं मेजर करते हैं। ये तीन इसके यूनिट्स हैं और इसके मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं, इनके अपनी रेंजेस हैं। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के लिए एक अलहदा से क्लास लूँगा, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। बहुत सी जगहों पे क्वेश्चन आते हैं कि यार टेम्परेचर गिवन इन द केल्विन, नाउ कन्वर्टेड इनटू द सेल्सियस, कन्वर्टेड इनटू द फ़ारेनहाइट, इस तरह एक और भी हमारे पास। तो ये कन्वर्जन की जो है हमारे पास इंशाल्लाह अलग से क्लास होगी इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन। टेम्परेचर डज नॉट मेजर एनर्जी डायरेक्टली, ये हमारे पास एनर्जी को कभी भी डायरेक्टली नहीं करता। इट मेजर्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ सब्सटेंस। ये हमारे पास टेम्परेचर जो होती है ना, वो बॉडी की अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके काइनेटिक एनर्जी को मेजर करता है। और काइनेटिक एनर्जी ऐसी नहीं कि उसके हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, नहीं, ओवरऑल एज अ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, ये होती है हमारे पास टेम्परेचर। When the particles move faster, the temperature increases. When they move slower, the temperature decreases. तो अब वो काइनेटिक एनर्जी अगर उनकी ज़्यादा हो गई ना, मीन्स दैट अगर आप एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें पार्टिकल्स पड़े हैं, उनके पास मतलब गैस पार्टिकल्स हैं, उनके पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी। अब अगर ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाए इनकी, और ये ज़्यादा आपस में टकराना शुरू हो जाए, आपस में कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएं, आपस में टकराएं, मतलब फास्टली, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रैक्शन की वजह से जो है यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा है कि व्हेन द पार्टिकल्स मूव फास्टर द टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगर पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड व्हेन दे मूव स्लोअर, अगर ये स्लो मतलब मूव करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। दिस इज अबाउट द टेम्परेचर। अब हीट एंड टेम्परेचर, अब इन दोनों को मैंने आपको कहा था ना कि इनको हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि हीट क्या होता है हमारे पास और टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, हीट होता है इट्स एनर्जी इन ट्रांसफ़र। ये जो हीट असल में एनर्जी जो कि ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, के चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, ये मेजर करते हैं। सिर्फ डिपेंड्स ऑन मास एंड मटेरियल, ये मास और मटेरियल के ऊपर डिपेंड ज़रूर करता है कि अगर मास उसका ज़्यादा होगा तो, और वो हीट, उसमें हीट ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी उसको
और उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन मास, मास पे डिपेंड नहीं करता। तुम बड़ा मास लो, उसको मेजर करो टेम्परेचर कितना है, ठीक है इतना ही है। अब छोटा मास लो, उतना ही टेम्परेचर वाली हो तो वो सेम होगा। मतलब वो मास पे डिपेंड नहीं है कि अगर मास ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। अच्छा, मेजर्ड इन जूल एंड कैलोरीज, ये जूल्स और कैलोरीज में मेजर की जाती हैं। मेजर्ड इन केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ये इन तीनों उसमें यूनिट्स में क्या कहते हैं मेजर होती है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन देख लें कि हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड बट नॉट सेम। ये हीट और टेम्परेचर जो आपस में रिलेटेड हैं लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। हीट इज़ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। मैंने आपको बताया था ना, हीट जो है वो एक एनर्जी है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। मतलब मैंने आपको पहले एग्जांपल दी ना कि हमारे पास एक हॉटर बॉडी है, एक कोल्डर बॉडी है। अब हीट एनर्जी जो है वो हॉटर बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होगी। तो ये किस वजह से, ये टेम्परेचर डिफरेंस। अब एक है वो 5 सेल्सियस पे, एक है वो 15 सेल्सियस पे। मीन दैट 15 सेल्सियस वाला हीट हॉटर बॉडी हो गई ना, तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र होगी उसकी एनर्जी, हीट एनर्जी वो कोल्डर बॉडी में। तो ये तब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक ये दोनों थर्मल बैलेंस पे ना पहुंच जाए। और ये किस वजह से, क्योंकि इनके दरमियान में जो है वो क्या कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस पाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, वाइल टेम्परेचर मेजर द लेवल ऑफ द थर्मल मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द बॉडी। और टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करते हैं लेवल ऑफ द थर्मल मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द बॉडी। वो थर्मल मोशन जो होती है ना, मतलब हीट की वजह से जब पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस मूव कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के सब्सटेंस के अंदर, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी को कौन मेजर करता है, उसको टेम्परेचर मेजर करता है। एन ऑब्जेक्ट विद अ हायर टेम्परेचर डज नॉट ऑलवेज कंटेन मोर हीट। अच्छा, अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट विद हायर टेम्परेचर डज नॉट ऑलवेज कंटेन मोर हीट। एक बॉडी हो उसके टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो, इसका ये हमेशा से ये मतलब नहीं कि उसमें हीट भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। लार्ज कोल्ड ऑब्जेक्ट में कंटेन मोर हीट एनर्जी देन अ स्मॉल हॉट वन। ये हॉट वन लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो लार्ज कोल्ड ऑब्जेक्ट में कंटेन, बहुत से कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो शायद उनके अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा हो स्मॉलर हॉट वन से, ठीक है। मतलब ये ओवरऑल की बात हो रही है। तो इट वाज अबाउट द हीट वर्सेस टेम्परेचर। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है हमारे पास। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। डिफिनेशन इसकी हमारे पास, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज हीट, टेम्परेचर, एनर्जी एंड वर्क एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या होता है, ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग हीट को डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, एनर्जी को डिस्कस करेंगे और काम वर्क जो होता है हमारे पास, वर्क डन जो हम लोग पढ़ते आते हैं ना वर्क, ये हम लोग फिर आगे इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम, इन सब के दरमियान में जो रिलेशनशिप्स हों उसको डिस्कस करेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। और ये सारी चीज़ें कौन डिस्कस करता है, थर्मोडायनेमिक्स जो कि एक फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ एनर्जी मूव्स एंड ट्रांसफॉर्म्स। ये हमें इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि एनर्जी कैसे मूव करती है, ट्रांसफॉर्म होती है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड इंजन्स, ये हमें इंजन्स जो होते हैं, इंजन में जो काम हो रहा होता है, किस तरीके से वो काम कर रहा होता है, वो हमें समझाने की समझ पाएंगे हम लोग इस थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू। रेफ्रिजरेटर्स कैसे काम करते हैं, वेदर सिस्टम कैसे काम करते हैं, ह्यूमन बॉडी मेटाबॉलिज्म कैसे काम कर रहा होता है, एंड इवन द स्टार्स एंड द ब्लैक होल्स। जो ब्लैक होल्स और स्टार्स में जो ये हीट ट्रांसफरिंग वगैरह ये सारा कुछ जब हो रहा होता है ना, तो इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू सीख सकते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में था, ठीक है। अच्छा, रियल लाइफ एप्लीकेशंस, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो लॉज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट फिनोमिनास पढ़ेंगे, इसका हमारे रियल लाइफ के साथ क्या एप्लीकेशन है। मतलब ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके हमारे रियल लाइफ में क्या क्या चीज़ें हम कह सकते हैं कि वो हम लोग कहाँ पर एप्लीकेबल ये चीज़ें। कार इंजन एंड एयरक्राफ्ट, ठीक है। कार इंजन जो हो रही होती है हमारे पास सारा प्रोसेस, और एयरक्राफ्ट जो इंजन होते हैं, जो जेट इंजन होते हैं, जो भी इंजन होता है उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं, तो ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। पावर प्लांट्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, पावर प्लांट्स में, रेफ्रिजरेटर्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की जो मैनेजमेंट होती है सारा कुछ वगैरह। वेदर एंड क्लाइमेट सिस्टम्स, इनमें काफ़ी यूज़फुल है, एप्लीकेबल है। ह्यूमन बॉडी प्रोसेसेस, ये भी ठीक है। न्यूक्लियर एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़, तो ये एक कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसे काफ़ी ज़्यादा और भी हो सकती हैं, बट सम ऑफ देम आर दिस यू कैन सी
ऑन दी स्क्रीन। तो ये इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। तो इट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। हम लोग ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कोर्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल कोर्स है, नॉट ओनली फॉर द फिज़िक्स स्टूडेंट्स के, मतलब उसको स्टूडेंट्स बस रटें याद करें पेपर्स के लिए, बट इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं हमारी रियल लाइफ में। आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, बहुत से मज़े कॉन्सेप्ट्स होंगे हमारे रियल लाइफ के साथ जो कि इन्वॉल्व होंगे। तो आप ये हर किसी को रिकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही यूज़फुल कोर्स पढ़ाना शुरू हो गया है। हम स्टेप वाइज जाएंगे, स्टेप वाइज ग्रो करेंगे, ताकि दरमियान में कोई कन्फ्यूजन हमारे पास ना रहे। तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ द हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कोर्स। आगे इंशाल्लाह हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नेक्स्ट स्टेप के साथ ज़रूर आएंगे और इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने सिबलिंग्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस चीज़ से मुफीद हों। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियो हो, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास टाइम पे पहुंचे, आप टाइम पे मुफीद हो, आपके फ्रेंड्स के पास भी टाइम पे पहुंचे। तो स्प्रेड करें इस चैनल को जितना हो सके। आई विल ऑलवेज बी हियर फॉर यू टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद यू एंड ऑल्सो टू taught you a lot of things, ठीक है, to teach you a lot of things. तो it was about the today. So thank you so much. अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, शाद आबाद रहें।